पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तीसरे फेज का आज अंतिम दिन चुनाव प्रचार है। क्या लग रहा है कि तीसरे फेज का चुनाव, जिस तरह से दूसरे दो फेज का चुनाव हो गया, उसमें काफी कुछ देखने को मिला, तीसरे फेज में क्या होगा? तीसरे फेज में भी वही होगा जो जनता के विश्वास पर खड़ा उतरने वाले हमारे नेता नीतीश कुमार और देश के नेता मोदी जी सबके दिल में है और सबके दिमाग में है और सबके विश्वास में है और सबके भरोसे के काबिल है। बाकी जो विपक्षी पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो टिकट खरीद फरोख्त करके चुनाव मैदान में गए हैं और जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं और उनके नेता भी जाते हैं जनता के बीच में तो आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं जनता के बीच में। और बिहार की जनता नादान नहीं है, सब कुछ जानती है, सब कुछ समझती है और पुख्ता इंतजाम करेगी विपक्षी पार्टियों की। इसलिए 40 की 40 सीटें एनडीए के हाथ में ही जाने वाली है। लेकिन आप 40 सीट की बात दावा कर रहे हैं और एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि बिहार में जो है बीजेपी हो या और कोई नेता हो कुछ नहीं कर सकते, मात्र एक सीट लाएंगे। अरे तो हम लाएंगे। जो कांग्रेस के नेता इस बयान को दे रहे हैं उस कांग्रेस को तो अपने आंगन में झांकना चाहिए कि बिहार में कांग्रेस की औकात क्या है। जिसके जितने उम्मीदवार लड़ रहे हैं सिंबल कांग्रेस के, सीट तय करने का काम लालू जी किए, कैंडिडेट तय करने का काम लालू जी किए और टिकट रात में बांटे। कांग्रेस के लोगों की क्या विसार। कांग्रेस तो खुद अपना उम्मीदवार तय नहीं कर सकती, अपना सीट तय नहीं कर सकती और अपने भविष्य का फैसला भी कांग्रेस बिहार के अंदर नहीं कर सकती। सबके आका तो बिहार में लालू जी है और लालू जी जंगल राज के नेता के रूप में जाने जाते हैं और जनता जंगल राज में वापसी नहीं चाहती है। जनता चाहती है अमन, चैन, सुख, शांति, भाईचारा कायम रहे और देश का विकास हो, राज्य का विकास हो। लेकिन आरजेडी भी कर रही है कि इस बार बिहार में हम 40 की 40 सीट ला कर दिखाएंगे और आप लोग को शून्य पर आउट करके दिखाएंगे। हाँ, चूंकि जनता जान चुकी है। चूंकि 11 सदस्यों का परिवार है तेजस्वी जी का और 11 सदस्यों में 6 सदस्य सक्रिय रूप में राजनीति में उतर चुके हैं और बाकी जो उनके सदस्य हैं विधानसभा चुनाव आते आते वो भी सक्रिय रूप से चुनाव मैदान में आ जाएंगे, राजनीति में दिखाई पड़ने लगेंगे। इसलिए तो कह सकते हैं कि 100 में 100 उनके परिवार के लोग ही आरजेडी में नजर आएंगे, बाकी सीट एक भी नहीं जीत पाएंगे। तेजस्वी यादव कल मंच पर ही उनका तबीयत खराब हो गया, उन्हें कुछ लोग हाथ पकड़ के गाड़ी पर लाके बैठा है, क्या लग रहा है? अरे उनकी तबीयत पहले से खराब है भाई। आप देख रहे हैं कि आरजेडी नेताओं के बयान और उनके भाषण, कोई कहता है कि जो है रोहिणी आचार्य को भारी मतों से हराओ, उन्हीं के एमएलसी। तेजस्वी जी जा कर के जाते हैं अपने कैंडिडेट के प्रचार में पूर्णिया में, कहते हैं एनडीए को जिताओ। और इस तरह से इनके कई नेता ये तो कहते हैं तजुर्बा को खरबूजा कर रहे हैं। तो देखिए इनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है और इसलिए गड़बड़ा गया है चूँकि ये देख चुके हैं घूम करके 40 सीटों पर कहीं इनकी दाल गलने वाली नहीं है और इसको लेकर के ये लोग हताशा में है, बेचैनी में है और काफ़ी घबराहट है इन लोगों के। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।